बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी प्यारी बहनों, तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम और आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं। जो भी लोग जो भी मेरी बहनें मेरे भाई मुझे कमेंट्स में बता रहे होते हैं कि हमारे लिए दुआ कीजिएगा, अपनी वीडियोस में करवाइएगा भी, उन सब के लिए, और जो सुन रहे हैं जिन्होंने नहीं भी कहा उन सब के लिए भी मैं दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला हम सब की जायज़ दिली ख्वाहिशात को पूरा करे और सबको अपने अपने मकसद में कामयाबी मिले और अल्लाह ताला सब की मुश्किलात में आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे एक रिक्वेस्ट रिसीव हुई थी जिसमें मुझे एक प्यारी सी बहन ने एक बहुत अच्छा आइडिया दिया था कि मकाफ़ात अमल के रिलेटेड भी मैं एक वीडियो बनाऊं। मकाफ़ात अमल के लिए तो हम सबको ही पता है कि मकाफ़ात अमल क्या है। ये दुनिया मकाफ़ात अमल ही है। मुझे कुदरत के एक अमल से बहुत प्यार है। मकाफ़ात अमल है वो। सुकून सा आ जाता है ये लफ्ज़ सुनकर कि जो जैसा करेगा वो वैसा ही पाएगा। हर अमल का एक मकाफ़ात अमल होता है और यही अल्लाह का कानून है। इसलिए सब्र करो और अल्लाह का इंसाफ देखो। सब्र का दामन कभी भी अपने हाथ से जाने नहीं देना। दुनिया मकाफ़ात अमल का नाम है। आज किसी की राह में तुम पत्थर रखोगे तो याद रखना, इसमें कोई शक नहीं कि आने वाला वक़्त तुम्हारी राह में वो पहाड़ बन जाएगा और वैसे ही मुश्किलात तुम्हारे आगे भी आएंगी और शायद उससे भी बढ़कर मुश्किलात तुम्हारे सामने आए जो कभी तुमने अपने माजी में किसी के सामने रखी थी। मकाफ़ात अमल दस्तक नहीं देती और ना ही इसे किसी दर के खुलने का इंतज़ार रहता है। ये तो जहाँ जाती है अपने लिए दरवाज़े खोल लेती है। जो आज तुम करोगे वही तुम्हारे साथ कल होगा। इसलिए किसी की ज़िंदगी जहन्नुम बनाकर सजदों में जन्नत मांगना छोड़ दो। अपनी तरफ आने वाली हर मुसीबत को, हर आजमाइश को मुसीबत या आजमाइश मत समझो। वो तुम्हारा मकाफ़ात अमल भी हो सकता है। यानी कि बात कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी के साथ बुरा कर रहे हैं तो वो कल को हमारे साथ भी उससे और भी ज़्यादा बुरा हमारे साथ हो सकता है और हम ये सोच रहे होते हैं कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, मैंने क्या गुनाह कर दिया था। यही चीज़ यही चीज़ हमें याद रखनी है। क्या हम वो सब कुछ बर्दाश्त कर पाएंगे जो हम किसी के लिए बुरा कर रहे हैं? क्या हम अगर किसी के लिए खाई या कुआं खोद रहे हैं, किसी के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, तो ये सोचा है कि हम अगर उसी मुश्किल में, उसी खाई में खुद गिर जाएं तो हमें कौन निकालेगा, हमारे साथ क्या होगा? कुछ नहीं सोचा ना। तो जब आपके ऊपर मुश्किलात आए तो आप लोग ये भी याद रखें कि कभी ना कभी आप लोगों ने भी किसी के साथ बुरा किया होगा और अगर आप लोगों ने किसी के साथ बुरा नहीं किया, आपके साथ कोई बुरा कर रहा है, तो इस बात का यकीन रखें कि आपका रब उससे बदला ज़रूर लेगा। मकाफ़ात अमल इसी दुनिया में होता है। शायद आप देख ना पाएँ लेकिन आपका रब देख रहा होता है। आपको तो एक ना एक मुकाम पर सब्र आ ही जाएगा, लेकिन जिसने आपको दर्द दिया होगा, जिसने आपको तकलीफ़ दी होगी, जिसने आपके ऊपर ज़ुल्म किया होगा, वो कभी सुकून में नहीं रह पाएगा, उसे कभी चैन नहीं मिलेगा जब तक वो अपने किए का फल ना खाए। ये बात हमें हमेशा याद रखनी है। अज़ल से है मकाफ़ात अमल का सिलसिला कायम, रुलाया जिसने औरों को वो ख़ुद भी चश्मे तर होगा। तो जिसने जिसको भी रुलाया होगा वो ज़रूर रोएगा। हम नहीं देख पाएंगे लेकिन हमारा रब खूब जानता है, वो खूब बदला लेने वाला है। इस दुनिया में हर चीज़ का बदला ज़रूर होगा। अल्लाह ताला हमसे बहुत प्यार करता है, इस बात का हमें कोई प्रूफ या नहीं चाहिए। हर इंसान को, हर मुसलमान को पता है कि उसका रब उससे कितना प्यार करता है, चाहे वो गुनाहगार बंदा हो, चाहे वो नेक बंदा हो। मेरा अल्लाह सबसे प्यार करता है। तो अल्लाह ताला आम, अपने बंदों के हकूक़ कभी माफ़ नहीं करता। इस चीज़ का भी हमें बहुत इल्म है। कभी भी तुम लोगों ने ये नहीं सोचना कि हमारे साथ मकाफ़ात अमल हमारा कब होगा, जिसने हमारे साथ बुरा किया है उसके साथ बुरा कब होगा। किसी का बुरा नहीं चाहना हमने, क्योंकि हम मुसलमान हैं। हमारा इस दीन इस्लाम हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। हमें बस और बस ये याद रखना है कि हमारा अल्लाह है, वो अगर बेहतर और मुनासिब समझेगा तो हमारा बदला खुद लेगा। किसी की गम में हमें खुश नहीं होना, कभी भी नहीं होना। बस अगर बहुत कोई तकलीफ़ देता है और हम उसका मकाफ़ात अमल देखते हैं तो दिल को सुकून ज़रूर होता है। अपने लिए माफ़ी मांगनी है कि या अल्लाह, अगर हमने भी किसी के साथ बुरा किया है तो हमें भी माफ़ कर दे। हो सके तो
اگر آپ کو یاد ہو کہ آپ لوگوں نے کسی کے ساتھ برا کیا ہے کبھی، تو اس سے معافی مانگ لیں، تاکہ آنے والے کل میں آپ کو اس تکلیف کا، اس مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ خوشیاں آپ لوگوں کی کبھی ختم نہ ہوں۔ اگر آپ لوگ کسی خوشیوں کو میں پہاڑ یا رکاوٹ بن رہے ہیں تو ہٹ جائیں پیچھے، اور کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کو دکھ نہ پہنچائیں، یا پھر کسی کے لیے کوئی بھی آپ لوگ ایسا کام نہ کریں جو اس کے لیے تکلیف دہ ہو۔ تو یہ یاد رکھنا ہے آپ لوگوں نے کہ اس دنیا میں مکافات عمل تو مست ہے۔ جو آپ لوگ کر رہے ہیں، جو آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں، اس سے رک جائیں۔ آپ لوگ نے ڈرنا ہے اپنے رب سے، کیونکہ میرا اللہ بہترین بدلہ لینے والا ہے۔ کسی کے لیے برا چاہ رہے ہیں تو یہ یاد رکھیے گا، آپ لوگ سہ پائیں گے۔ مکافات عمل بہت ساری ڈیفرنٹ ٹائپس ہوتی ہیں مکافات عمل کی۔ کبھی کبھار آپ کا جو بدلہ ہے وہ فوراً بھی ہو جاتا ہے، یعنی کہ بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو فوراً دیکھنے کو مل جاتا ہے کہ جس نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے اس کے ساتھ برا ہو چکا۔ کبھی کبھار بہت دیر کے بعد ہوتا ہے، کیونکہ میرا اللہ مہلت دے رہا ہوتا ہے اپنے بندے کو کہ معافی مانگ لے، معافی مانگ لے، اور جس میں دیری ہوتی ہے اس کا بدلہ بھی بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے ہمیشہ اپنے دل کو سکون میں رکھنا ہے، اس بات کا یقین دلانا ہے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، وہ مکافات عمل ضرور کہے گا۔ مکافات عمل کے لیے تو ہماری معاشرے میں ہی بہت ساری ایسی کہانیاں، ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کی زندگی کے ساتھ ہم اپنی آنکھوں سے مکافات عمل دیکھتے ہیں۔ ہمارے اپنے قریبی لوگ بھی ہوں گے، ہم سے ہمارے رشتہ دار بھی ہوں گے جن کی زندگی میں کوئی کچھ برا کرتا ہے تو ان کے ساتھ بھی برا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ہم ایسے بہت سارے اپنے زندگی میں کہانیاں دیکھتے ہیں، اپنے لوگوں کے سے کہانیاں سنتے بھی ہیں کہ کوئی کسی کا ساتھ برا کرے گا تو اس کے ساتھ برا ہو کر رہے گا۔ جو رشتے تمہیں تکلیف دیں ان سے دوری اختیار کر لو، وہ لوٹ آئیں گے مگر اس وقت جب تمہارے دل سے اتر چکے ہوں گے، کیونکہ وہ تمہاری قدر سے نہیں پچھتاوے سے لوٹتے ہیں۔ جس کی دی ہوئی تکلیف سے تم آج رو رہے ہو وہ کل تمہارے پچھتاوے میں روئے گا، یہی مکافات عمل ہوگا۔ آپ لوگوں نے اپنے رب سے دعا کرنی ہے، کسی سے بدلہ خود نہیں لینا بلکہ اپنے اللہ پر چھوڑ دینا ہے کہ وہی بہترین بدلہ لینے والا ہے۔ بے شک۔ بہت بہت شکریہ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے۔ چھوٹی سی ویڈیو تھی، میں نے اپنے الفاظ میں جتنا ہو سکے آسان الفاظ میں آپ لوگوں کے ساتھ باتیں شیئر کی۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ پیاری پیاری بہنوں، مجھے سپورٹ کرنے کے لیے اور اتنا سارے پیارے پیارے کمنٹس کرنے کے لیے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔